महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। 2025 का महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और साधु संत आते हैं। इनमें नागा साधु हमेशा विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। आम तौर पर लोग पुरुष नागा साधुओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं की चर्चा कम होती है। आइए जानते हैं कि महिला नागा साधु कौन होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है और वे कैसे नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु कैसे बनती है? महिला नागा साधु का जीवन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है। इन्हें माता या साध्वी के नाम से संबोधित किया जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और अनुशासित होती है। किसी भी महिला को नागा साधु बनने से पहले 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उसे यह प्रमाणित करना होता है कि उसने सांसारिक मोहमाया और सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। महिला नागा साधु बनने की अंतिम प्रक्रिया में उन्हें अपना पिंडदान करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने सांसारिक जीवन और रिश्तों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। इसके बाद गुरु से दीक्षा ली जाती है और अखाड़े से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। सख्त नियम और अनुशासन। महिला नागा साधु बनने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। दीक्षा के बाद साध्वियों को गेरुआ रंग का बिना सिला वस्त्र पहनना होता है, जिसे गंती कहा जाता है। यदि वे चाहें तो निर्वस्त्र भी रह सकती हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में उनका सिर मुंडवाया जाता है और उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु को तपस्वी जीवन जीना होता है। उन्हें नियमित रूप से कठोर साधना करनी पड़ती है ताकि उनका मन और इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित रहें। सांसारिक इच्छाओं और परिवार का मोह छोड़कर वे अपना पूरा जीवन धर्म और साधना को समर्पित कर देती हैं। महिला नागा साधु की जीवन शैली। महिला नागा साधुओं की जीवन शैली बेहद कठोर होती है। उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना होता है। ये साध्वियां दिन रात तपस्या में लीन रहती हैं और कठिन साधना के माध्यम से अपने मन और शरीर को नियंत्रित करती हैं। कुंभ मेले के दौरान महिला साध्वियों को नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया में उनका मुंडन किया जाता है और उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। इसके बाद वे गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं और खुद का पिंडदान करती हैं, जिससे यह साबित होता है कि उनका सांसारिक जीवन समाप्त हो गया है। नागा साधुओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नागा साधुओं की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा और समाज में धार्मिक संतुलन बनाए रखना था। पुरुष नागा साधुओं के साथ साथ महिला नागा साधु भी इसी परंपरा का हिस्सा है। ये साध्वी धर्म के सैनिक माने जाते हैं, जो कठिन तपस्या और संयमित जीवन के माध्यम से अपनी साधना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन आम लोगों के लिए रहस्यमय और प्रेरणादायक है। उनके कठिन तप और त्याग की गाथा यह दर्शाती है कि धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए संकल्प और समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।